हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में पीसीएस में, जहां पर हम सीखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर डिजाइनिंग। आज हम स्प्रिंग बनाना सीखने वाले हैं। यहां पर नॉर्मल स्प्रिंग, एक्सटेंशन स्प्रिंग और टॉर्शनल स्प्रिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्प्रिंग का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल स्प्रिंग में कुछ चीजें होती हैं जो कि होती है फ्री लेंथ, जो कि ओवरऑल लेंथ होती है। बी नंबर पे मैंने पिच लिया है। यहाँ पर जो गैप होता है दोनों वायर के बीच में उसको पिच बोलते हैं। और आउटर डाया, जो ओवरऑल डाया होता है स्प्रिंग का, उसको आउटर डाया बोलते हैं। इनर डाया, जो अंदर का डाया होता है, उसको इनर डाया बोलते हैं। और ई जो है वायर डाया, जो स्प्रिंग का वायर है उसके डाया तो हम वायर डाया बोलते हैं। ये स्प्रिंग का नोमेनक्लेचर है। चलिए हम इसका कैट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं स्केच चूज करूंगा, फ्रंट प्लेन चूज करूंगा, देन स्केच के लिए ओके करूंगा, तो नॉर्मल टू व्यू करूंगा। अब मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इस लाइन की लेंथ मैं स्प्रिंग की ओवरऑल लेंथ के बराबर लूंगा। यहाँ पर 100 ली है मैंने, क्योंकि मुझे 100 ओवरऑल लेंथ वाली स्प्रिंग चाहिए। अब मैं एक सेंटर लाइन लूंगा जिसके अराउंड हमारी स्प्रिंग रोटेट करेगी। इसका रेडियस मैं 25 दे दूंगा, दैट्स इट, एंड ओके कर दूंगा। अब मैं स्वीप पर जाऊंगा। स्वीप के नीचे हेलिकल स्वीप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर स्केच बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं मेरे वायर कट के लिए एक सर्कल बनाऊंगा। इस सर्कल का डाया हम वायर के डाया के बराबर देंगे। यहाँ पर मैं 5 mm का डाया देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर मेरी स्प्रिंग बनके तैयार हो गई है। मुझे पिच 10 ही रहने दूंगा मैं, दैट्स इट, देन ओके कर दूंगा। इस टाइप से हम नॉर्मल स्प्रिंग बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन स्प्रिंग की। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन स्प्रिंग का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। एक्सटेंशन स्प्रिंग में फ्री लेंथ होती है, जो ओवरऑल लेंथ होती है स्प्रिंग की, उसको फ्री लेंथ बोलते हैं। बॉडी लेंथ, यहाँ पर जो कॉइल्स होती हैं गैप को हटाकर, उसको बॉडी लेंथ बोलते हैं। हुक गैप, जो गैप बॉडी लेंथ और हुक के बीच में होता है, इस टाइप से उसको हुक गैप बोलते हैं। आउटर डाया सेम होता है जैसे हमने नॉर्मल स्प्रिंग में देखा था। ओवरऑल डाया को हम बोलते हैं आउटर डाया। इनर डाया, अंदर के डाया को इनर डाया बोलते हैं। और एफ मतलब वायर डाया, जो कि वायर का डाया होता है। ये तीनों सेम होते हैं। ये हर टाइप की स्प्रिंग में सेम होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन स्प्रिंग तो कैसे बनाएं कैट पे। तो सबसे पहले हम क्रियो में जाएंगे। यहाँ पर हम एक्सटेंशन स्प्रिंग के लिए पुरानी हमारी नॉर्मल स्प्रिंग को ही मॉडिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि कौन से प्लेन सेंटर में आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि फ्रंट प्लेन और राइट प्लेन, जो दोनों प्लेन हैं वो सेंटर में आ रहे हैं। बट जो फ्रंट प्लेन है वो एंडिंग ऑफ स्प्रिंग को टच कर रहा है यहाँ पर, दैट्स वाई मैं फ्रंट प्लेन नहीं लूंगा और मैं लूंगा राइट प्लेन। अब राइट प्लेन को चूज कर मैं स्केच पे जाऊंगा, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर डेटम फिल्टर ऑप्शन में जाकर सारे प्लेन्स को ऑफ कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कमांड की हेल्प से सेंटर पॉइंट लूंगा, क्लोज। यहाँ पर मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया है। देन मैं एक सर्कल लूंगा। सर्कल सेंटर लाइन पर मैं कहीं पर भी लूंगा और वायर के सेंटर पर जाकर इसका सेकेंड पॉइंट क्लोज कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैं डिलीट सेगमेंट में जाकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लिया था उसको डिलीट कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर डायमीटर डिफाइन करूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैं 50 कर देता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं स्प्रिंग
में जो गैपिंग है, हुक में जो गैपिंग है वो देने वाला हूँ। तो हुक की गैपिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ली है ताकि यहाँ से डिलीट सेगमेंट की हेल्प से मैं गैप क्रिएट कर सकूं। यहाँ पर मैं डिलीट सेगमेंट में गया और कट कर दिया। अब मैं यहाँ पर डायमेंशन प्रोवाइड करा देता हूँ, मैं यहाँ पर 60 लेता हूँ और यहाँ पर इस लाइन को भी डिलीट सेगमेंट से जाकर हटा देता हूँ। दैट्स इट, ये हो गया है। अब मैं इस जो गैप है उसको 15 कर देता हूँ। दैट्स इट। इस टाइप से हम एक स्केच बना लेते हैं। अब हम फ्रंट प्लेन लेंगे और एक अदर स्केच बनाएंगे। फ्रंट प्लेन चूज किया, देन स्केच। यहाँ पर मैं जो इससे पहले स्केच बनाया था वहां पर रेफरेंस ले लेता हूँ। दैट्स इट। अब मैं नॉर्मल टू व्यू करता हूँ। अब प्रोजेक्ट में जाकर फिर वायर का सेंटर पॉइंट, प्रोजेक्ट में जाकर वायर का सेंटर पॉइंट लेता हूँ। दैट्स इट। एक लाइन की हेल्प से इसको क्लोज कर देता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अब मैं आर्क में जाऊंगा और सेंटर पॉइंट वायर के यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना है, स्प्रिंग से हमारे आर्क का जो पहला वाला स्केच था उससे आर्क का टेंजेंट रिलेशनशिप नहीं रखना है। दैट्स इट, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर डिलीट सेगमेंट में जाकर जो प्रोजेक्ट किया था उसको डिलीट कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। अब देन ओके कर दूंगा। अब मैं दोनों स्केच में से कोई सा भी एक स्केच चूज करूंगा, देन इंटरसेक्ट पे जाकर दोनों को इंटरसेक्ट करा दूंगा। मैं यहाँ पर थर्ड स्केच चूज कर रहा हूँ, देन इंटरसेक्ट चूज करता हूँ और अदर स्केच चूज करता हूँ। दैट्स इट। ये हमारा स्केच कुछ इस टाइप में मॉडिफाई हो गया है। अब मैं फ्लिप में जाकर स्केच को क्लिक करूंगा, देन स्केच बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ जो कि हमारा वायर है। वायर का जो हमने डायमेंशन दिया था वो हम इसके भी दे देते हैं 5, ताकि ये एक्यूरेटली क्लोज हो सके। यहाँ पर ये देखिए काफी एक्यूरेटली हो चुका है। दैट्स इट, ओके। अब मैं यहाँ पर अदर साइड में बनाता हूँ, इस साइड में बन गया है। अब मैं सेम प्रोसेस यहाँ पर करूँगा। मैं पहले प्लेन्स ओपन कर लूँगा। अब मैं चेक करूँगा सेंटर प्लेन, यहाँ पर फिर वही 2 प्लेन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से राइट प्लेन चूज करूँगा। दैट्स इट, और स्केच करूँगा। इसको नॉर्मल टू व्यू कर लेते हैं, यहाँ से इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट टॉप। ओके, दैट्स इट। स्केच करूँगा अब मैं, फिर मैं फिल्टर में जाके यहाँ से हटा दूंगा और मैं फिर से प्रोजेक्ट का यूज करूँगा और सेंटर पॉइंट का पता लगाऊंगा। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट मिल गया है। फिर मैं सर्कल पे जाऊंगा और यहाँ पर सेंटर तक पहुँचा दिया। दैट्स इट। अब मैं स्प्रिंग को इस बार यहाँ से क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे गया। ओके, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर भी 60 लूंगा सेम, और डिलीट सेगमेंट में जाकर यहाँ पर इस प्रोजेक्टेड व्यू को, इस लाइन को और इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर डायमेंशन में जाकर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और डायमेंशन दूंगा 15। ओके, दैट्स इट। और जो ये रेडियस है ये 25 कर दूंगा। ओके, डन। यहाँ पर स्केच बन चुका है। अब मैं फिर से फ्रंट प्लेन चूज करूंगा, देन स्केच करूंगा। मैं इसको फिर से रेफरेंस लूंगा इस स्केच का। दैट्स इट, ओके। देन मैं नॉर्मल टू व्यू करूंगा और सेंटर पॉइंट फाइंड करूंगा वायर का। सेंटर पॉइंट के लिए मैंने फिर प्रोजेक्ट लिया। दैट्स इट, एक लाइन से क्लोज किया। ओके, यहाँ पर हम ये जो सेंटर पॉइंट ले रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन मोड में भी ले सकते थे, जिससे ये हमको डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट्स इट। हम यहाँ पर एक आर्क लेंगे, सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट, फिर से ध्यान रखेंगे कि टेंजेंट रिलेशन में ना जाए। दैट्स इट।
इसको 50 कर देते हैं। जो अनवांटेड स्केच है या प्रोजेक्टेड व्यू है उसको डिलीट सेगमेंट की हेल्प से डिलीट कर देते हैं। That's it. Then ओके। अब हम फिर से इंटरसेक्ट में जाएंगे और इस व्यू को हटाएंगे। मैंने 5th वाला स्केच फिर चूज किया और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करा दिया। अब मैं फिर से फील्ड में जाऊंगा और स्केच बना दूंगा। ये वायर बनाया मैंने, इसका डाया 5 रखना है क्योंकि वायर का डाया 5 है। वायर का डाया रिमेंबर रखें, यदि भूल जाएंगे तो मिस कैलकुलेशन हो सकता है, मेजरमेंट इश्यू जाएगा, ये करेक्टली मिलेगा नहीं, कम ज़्यादा होने पर यहाँ पर गैप रह जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। देन ये हमारी इस टाइप से एक्सटेंशन स्प्रिंग बन चुकी है। अब हम बात करेंगे अदर स्प्रिंग की, टॉर्शनल स्प्रिंग। सबसे पहले हम टॉर्शनल स्प्रिंग का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ये टॉर्शनल स्प्रिंग का नॉमेनक्लेचर है। यहाँ पर 2 लेग होती हैं, लेग 1 और लेग 2। तो यहाँ पर दोनों की लेंथ हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती रहती है, मतलब जिस टाइप से रिक्वायरमेंट रहती है हम उस हिसाब से इसकी लेंथ रख लेते हैं। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। यहाँ पर इनर डाया सेम है, आउटर डाया सेम है, बॉडी लेंथ सेम है और वायर डाया सेम है। बस यहाँ पर लेग्स आ जाती हैं, 2 लेग्स ए और बी। मैंने L1 और L2, इनकी लेंथ अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। दैट्स इट। अब मैं इसको बनाने के लिए मैं एक्सटेंशन स्प्रिंग को ही मॉडिफाई कर लूंगा। यहाँ पर मैंने जो स्केच बनाया है इन सबको डिलीट कर देता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्प्रिंग के फॉर्म में आ गई है। सबसे सिंपल स्प्रिंग यही पड़ेगी, टॉर्शनल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग के नॉर्मल स्प्रिंग के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक्सट्रूड लूंगा और यहाँ पर जो एंड है वायर का उस पर क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट। यहाँ पर मैं फिर रेफरेंस में जाकर रेफरेंस लूंगा। ओके। अब मैं यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल लूंगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये। दैट्स इट। जितनी लेंथ है उतनी लेंथ में दे दूंगा। लेग लेंथ है ये 50। ओके, दैट्स इट। देन ओके। अब मैं अदर एंड पर सेम प्रोसेस करूंगा। एक्सट्रूड पर गया, सिलेक्ट किया एंड रेफरेंस लिया एक और 3 पॉइंट सर्कल लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। दैट्स इट। ओके। और इसकी मैं 70 दे देता हूँ। इस टाइप से हम टॉर्शनल स्प्रिंग भी बना सकते हैं। दैट्स इट। ये हमारी टॉर्शनल स्प्रिंग भी तैयार है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।